नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। मामला गरमा गया है एक बार फिर से हरियाणा पुलिस का। पहले भी इस मामले पे हम लगातार बोले थे और उसके बाद एक कामयाबी मिली थी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती को रोक लिया गया था। और हरियाणा पुलिस की भर्ती पे यहाँ पर सरकार को दो चीज़ें पहले भी समझाई थी कि अगर आप हरियाणा पुलिस की भर्ती इसी सीईटी के तहत लेके आओगे तो 2021 से लेके 2024 आ गया है, तो पिछले 2 साल में 22-23 में, ठीक है, +2 पास बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए। वो कैसे फॉर्म भर पाएंगे? उनका तो भविष्य ही खराब हो गया। इसका मतलब एक सीईटी के दम पे आप पिछले 4 साल से सारी भर्तियां पूरी करोगे तो फिर जो नए बच्चे हैं वो लाखों बच्चे वो कहाँ जाएंगे? मतलब आप तो पहले तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी, वो अपने सिर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करे हो। तो हमने स्पष्ट बोला था, अगर आप इस सीईटी में भर्ती लेके आना चाहते हो, पहली बात तो इस सीईटी में भर्ती आ नहीं सकती। अगर इस सीईटी में भर्ती आती है तो इसमें दो दिक्कतें हैं। नंबर एक तो दिक्कत ये है कि आप सभी को मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। नंबर एक दिक्कत तो ये है कि आप सभी को मौका नहीं दोगे, फिर वही, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाएगी, बच्चे रोएंगे। तो इस सिटी में तो लाने का इसका कोई फायदा नहीं है। या तो सुझाव, ये पहले भी हम सुझाव दे के आए थे कि या तो इसको सीईटी से बाहर निकालो इस भर्ती को, ठीक है। अगर ये सीईटी से बाहर निकलती है तो सारे हरियाणा का बच्चा इसका फॉर्म भर पाएगा। और बड़ी भर्ती होती है पुलिस की, लाखों बच्चे जाते हैं, कैपेबल कैपेबल बच्चे जाते हैं। पुलिस के लिए एक जुनून होता है बच्चों में, ठीक है। या तो इसको सीईटी से बाहर निकालो। अगर सीईटी में आपको वही है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी है, चुनाव में आपको अपना नुकसान करवाना ही है, तो इसको एक सीईटी ले लो फटाफट से जल्द को सीईटी में नए बच्चे के फॉर्म भरवाओ। अब आप इसको इसी सिटी में लोगे तो 2021 के एंड वाले बच्चे, 2022 के एंड वाले बच्चे और अब 2023 वाले बच्चे वो कहाँ जाएंगे? 3 साल में जो आपने नए बच्चों की फौज खड़ी कर दी है, एक ही सीईटी से आप सारी भर्तियां कैसे पूरी कर सकते हो? पिछले 2 ढाई 3 साल में जो हमारी बहन फीमेल कांस्टेबल या जो मेल कांस्टेबल के लिए जो +2 पास बच्चा एलिजिबल हुआ है, वो कैसे फॉर्म भर पाएगा? तो बड़ी समस्याएं इसमें हैं आपकी पुलिस भर्ती में। अगर इस सीईटी में लेके आते हो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का, गृह मंत्री अनिल विज का और आपका माननीय कट्टर ईमानदार भोपाल सिंह खत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। क्यों इन बच्चों का दड़ा करने पे तुले हुए हो भाई? ठीक है, मैंने स्पष्ट में एक बात कह दी है, सारे बच्चे जब एक बात कह रहे हैं या तो इसको सीईटी से बाहर निकाले दो, इसके अलग से फॉर्म भरवाओ। जितने हरियाणा के फॉर्म भरेंगे भरने दो। तुमको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत समझ में नहीं आ रही। चुनाव का टाइम है और उनका आग्रह है, अरे जमा किसे टक्कर आड़ा गल तो पंगा ले, या तो बाड़का गल की टक्कर तारी बता ले, बाड़का गल जीती ले रही हूँ, या कोई बात थोड़ी आग्रह है। इस सिटी में लेके आओगे, पहले भी हरियाणा सरकार को समझाया था, 29 तारीख को फिर एक बार समझाने जा रहे हैं इसी चीज़ को लेके। हरियाणा पुलिस की भर्ती को आप या तो अगले सीईटी में लेके आइए, ठीक है, जो नया सीईटी लोग, और फटाफट उस सीईटी को लिया जाए, 15 दिन फॉर्म भरवाए जाए सीईटी के और फटाफट नए बच्चे उसमें ऐड हो जाएंगे। उस सीईटी के बाद ले लेना और उसको क्वालिफाई, मतलब सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो अगला सीईटी होगा उसमें। या फिर इस भर्ती को सीईटी से बाहर निकाल दो। पुलिस की जो भर्ती है, चाहे वो एसआई की हो चाहे वो कांस्टेबल की, उसको निकालो इससे बाहर सिस्टम से। तो इसी में तरीका, अगर इसी में लेके आओगे तो वही बच्चे रिपीट होंगे, सेम टू सेम। देख लो, ग्रुप 57 में रिपीट हुए, ग्रुप 57 में रिपीट हुए, जो +2 पास का ग्रुप था वही बच्चे यहाँ बैठेंगे आके, ठीक है। तो आपके सामने से वही वही है डाक के 3 पात। क्यों इनका नाश करने पे तुले हुए? तो एक बार फिर हरियाणा सेंट्रल आपकी मांग उठाता है, या तो हरियाणा पुलिस को आगे सीईटी में डालो और सभी को मौका देना उसमें, या फिर इसको सीईटी से बिल्कुल ही बाहर निकालो, सभी के फॉर्म भरवाए जाओ। इसमें तो ये लिखा हुआ है जो नई, इसमें तो 10 गुना उम्मीदवार पीएसटी में पीएमटी में बुलाएंगे। अरे 10 गुना में उम्मीदवार तो वही आएंगे, अब 10 गुना में उम्मीदवार तो वही आने हैं। ग्रुप वाइज उठाओगे तो 5,000 पोस्ट आएंगी, तो 5,000 पोस्ट में 10 गुना उठाओगे तो 50,000 बच्चे हो गए सीधे से सीधे, ठीक है। और कैटेगरी टू कैटेगरी उठेंगे, ये तो है नहीं कि मतलब जनरल की पोस्ट वहाँ पर 3,000 है, ठीक है। तो ये 3,000 बच्चे का 10 गुना, तो ये आपका होगा 30,000 बच्चे जनरल के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसमें वो होगा। इसमें फिर वही बात है, फिर बच्चों का नंबर नहीं आना, ठीक है। हालांकि अभी 65 तक कितने का नंबर आया हुआ है उसमें, मतलब सारे बच्चों तो इसमें भी इनकलकेट नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि कट ऑफ 30,000 बच्चों की
मान के चलो आप 55 तक तो आ ही जाए, 55-56 तक तो आ ही जाएगी शायद, 56-57 तक तो आनी चाहिए। लेकिन उसमें बेनिफिट नहीं है ना, सारे बच्चे तो नहीं आ पाए। और जो बचे हुए बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है, जिन्होंने 2021 के बाद सीईटी का फॉर्म, सी ग्रुप का फॉर्म, जितनी भी सी ग्रुप की नौकरियां उनका फॉर्म 2021 के बाद भरवाया नहीं अगलों ने। 2021 चला गया पूरा, 2022 चला गया, 2023 चला गया। इस साल में जो फौज खड़ी हुई है उस फौज का क्या होगा? तो ये मेरे हिसाब से ये जो आपके ओएसडी हैं, टीवीएस प्रसाद हैं, टीवीएसएन प्रसाद, ये खुल्लर साहब हैं, इनको समझना चाहिए। आईएएस अधिकारी हैं, इनको थोड़ा मोटी तो समझनी चाहिए। फिर भी नहीं समझेंगे तो भाई नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान होगा। हम तो ये कर सकते हैं, हम समझा के आ सकते हैं, ठीक है। हम तो इतना कह सकते हैं, ये दो प्रस्ताव मैंने बता दिया आपको, ये दो बातों पे एक लेटर लिख के पहले भी दे के आए थे, अब भी दे के आ सकते हैं। 5,000 पुलिस की महिलाओं की 1,000 आएंगी, तो ये आपको पता है, ठीक है। तो 10 गुना का ये बात कर रहे हैं, 10 गुना में तो 50,000 बच्चे होंगे, और वही रिपीटेड होंगे जो ग्रुप नंबर 57 में बैठे हैं या 56 में बैठे हैं, मैक्सिमम वही बच्चे होंगे। तो ये फिर वही नुकसान होगा सरकार को, बच्चों को, खासकर सरकार को तो क्या नुकसान हो, बच्चों को नुकसान होगा। तो हमारी गुंजाइश यही है, चेयरमैन तक अगर बात पहुंचती हो तो आपका इसको नेक्स्ट सीईटी में लिया जाए, ताकि नए बच्चे जो हुए हैं +2 पास वो फॉर्म भर सकें, ठीक है। इसके अलावा आपका नहीं तो इसे सीईटी से बिल्कुल ही बाहर किया जाए इस भर्ती को, ठीक है, संशोधन या अमेंडमेंट करके। ये आपकी 2 मांग रहेंगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।